हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 14 तारीख को जाले विधायक के द्वारा सवाल पूछे जाने पर मेरे गालों पे घूसा मारा जाता है और अभद्र गाली दी जाती है। मैं फिर से उनके एक और नाकामयाबी को दिखाने आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजो पंचायत में एक भी विकास नहीं हुआ है, और एक विकास हुआ है तो वो ऐसे जगह पे हुआ है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि हमने जाले विधानसभा में राजो पंचायत में एक पुल का निर्माण किया है, और मैं उस पुल को आज दिखाने आया हूं कि देखिए सरकार जी, आपने ऐसे जगह पे पुल बनाया है जहां उसके आगे सड़क ही नहीं है। आइए मैं इनके पुल का पूरा हाल दिखाता हूं। ये देखिए कि पुल है लेकिन यहां कोई सड़क नहीं है, और इसकी स्थिति जो है वो दयनीय, जर्जर, बद से बदतर हो चुकी है। इसके आगे क्या है वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि आगे सड़क है या नहीं है। वो देखकर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये करोड़ों का जो घोटाला है वो कैसे किया जाता है, किस जगह पर आकर के करोड़ों का घोटाला किया जाता है। आखिरकार सरकार कब जवाब देगी इस घोटालों का, वो जनता जानना चाहती है, आपसे पूछती है। तमाम सवाल जो खड़े होते हैं वो आपसे करती है, और मैं करूंगा, क्योंकि ये हजारों, करोड़ों और लाखों लोगों के रुपयों से बना हुआ जो पुल है वो आज इस कदर है कि इस पे एक भी गाड़ियां नहीं गुजरती है। बने हुए साल 2 साल हो गए लेकिन यहां से आज तक एक भी बड़ी गाड़ी नहीं गुजरी है, क्योंकि सड़क ही नहीं है। और आइए मैं दिखाता हूं जनता को कि आखिर इसका हाल क्या है। मैं दिखाता हूं कि ये पुल जो है इसके आगे सड़क ही नहीं है, मुख्य मार्ग ही नहीं है। आखिर ऐसे जगह पे करोड़ों का घोटाला करने के लिए विकास किया जाता है, जो कि सिर्फ पेपर पे दिखाया जाता है विकास है, लेकिन यहां होता क्या है, घोटाला। आखिर देखिए कि कोई सड़क नहीं है, ये बड़े बड़े जंगल जो है पुल पे, पुल के नजदीक जो है उगे हुए हैं, और कहीं कोई मुख्य मार्ग नहीं है। करोड़ों का घोटाला करने के लिए ऐसे जगह पे पुल बनाया जाता है जहां कोई सड़क नहीं है, जहां इसका कोई अस्तित्व नहीं है कि आखिरकार आप कब तक जनता को बगलियाते रहेंगे, कब तक इसे लूटते रहेंगे। आप देखिए कि कहीं कोई मुख्य मार्ग नहीं है। आप जगह को दिखाइए, इस जगह की स्थिति देखिए, यहां से एक छोटी गाड़ी भी पास नहीं हो सकती है, और पास होने की बात रहा तो आगे कहीं कोई सड़क नहीं है। आप देखिए कि कोई सड़क नहीं है, और ऐसे जगह पे ये करोड़ों की लागत से पुल बना दी जाती है जहां एक भी गाड़ी नहीं गुजरती है। और सरकार जी सत्ता में बैठ करके कहते हैं हम तो सरकार है साहब, सरकार है साहब तो विकास कीजिए ना। कैसे जगह पे लाके आप पुल बनाते हैं जहां पुल का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई सड़क नहीं है। अब बताइए, इसके आगे कोई बस्ती नहीं है, कोई शहर नहीं है, और आप लाखों करोड़ों रुपया को ला करके ऐसे जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं, जिसका कोई मोल भाव नहीं है। आगे एक भी आप दिखाइए कि आगे कोई गांव नहीं है, न रोड है, न सड़क है, और ऐसे जगह पे करोड़ों की लागत से पुल बनाया जाता है। आखिर इसकी लागत कितनी है वो हम जनता से भी जानना चाहेंगे, बोर्ड पे भी दिखेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि उस बोर्ड पे लागत क्या है। अगर दिखती है तो मैं बताऊंगा कि कितने करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया गया है। आइए दिखाते हैं, दिखा दो। मैं अभी उसी बोर्ड के पास हूं जो पुल बनाने में लागत राशि को दर्शाता है। आइए देखते हैं। ये पुल की लंबाई जो है वो 37.68 मीटर है, और पैसे की जो लागत है वो इसमें पता ही नहीं चलता है। बाकी सब कुछ पता चलता है, पैसा जो लिखा रहता है वो मिट जाता है, क्योंकि इसकी जो कालाबाजारी है, जो धंधा है
जो बगलियाने का काम किया जाता है वो जल्दी खत्म हो जाए, वो ताकि जनता के नजदीक नहीं आए कि हमने कितना घोटाला किया है। आखिरकार जनता को कब तक आप इस कदर घोटाले में डालकर लूटते रहेंगे? बताइए सरकार जी, आपसे तमाम जनता सवाल करेगी, मैं सवाल करूंगा और हमेशा करूंगा। ये पुल पे बड़े बड़े कांटा, भाई इसमें जलेबी फरता है और जनता से जानना चाहते हैं कि आप जलेबी खाते हैं या फिर इसका लाभ उठाते हैं। वो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और सरकार जी से आपकी क्या मांग है वो भी कीजिएगा कि सरकार जी, सवाल कीजिएगा कि सरकार जी आप पुल तो बना दिए पर सड़क कहां है? आपने यहां से कितनों का घोटाला लेकर के गए हैं, ये जनता जानेगी आपसे। सरकार जी, सवाल यह है कि आप ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किए हैं, ऐसे जगह पे पैसा लगाए हैं जहां इसका कोई मोल भाव नहीं है और आप अपनी नाकामयाबी को खुद देखिए। और आइए यहां दिखाया जाए कि पुल बनाया गया है लेकिन इसके रखरखाव जो है वो तक सही नहीं है। आखिरकार ये कब तक चलेगा? कब तक आप जनता को लूटते रहेंगे? देखिए कि इसका हाल जो है वो बद से बदतर हो गया है। सड़क जो मुख्य मार्ग है ही नहीं, आइए दिखाया जाए। ये हाल है सड़क का, आगे तो सड़क ही नहीं है और जहां सड़क है भी वहां कोई रखरखाव नहीं है, क्योंकि यहां से एक भी गाड़ियां गुजरती ही नहीं है। पूरे दिन क्या पूरे महीने में नहीं गुजरती होगी। और मैं जानना चाहूंगा, यहां कुछ लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे भी बात करता हूं, पता चल जाएगा कि सच क्या है झूठ क्या है। और आप अपना जो है जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि जनता आपसे सवाल पूछेगी और जनता जब जब सवाल पूछेगी आप तब तब घूसा तो नहीं मार सकते, इसलिए आप तैयार रहिएगा। सरकार जी, आप तैयार जरूर रहिएगा। आइए सबसे पहले चाचा, हम न्यूज़मैन बिहार में आपका स्वागत करते हैं। रोड यहाँ नहीं है, रोड का निर्माण किया जाए, रोड जैसे हो तैसे बनाइए। पुल बन गया लेकिन रोड नहीं है। चाचा, ये पुल जो है लगभग कितने रुपयों की लागत से बनी होगी? करोड़ों का करोड़ इसमें रुपया लगा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई इससे सुख सुविधा नहीं है। इस पुल से कोई सुख सुविधा नहीं है? नहीं है। बताइए कि सरकार जी तो कहते हैं कि हम विकास किए हैं। विकास किए हैं तो विकास किए हैं तो ये बताइए पुल आपके विकास के लिए बना दिया जहां सड़क नहीं है? नहीं है। हाँ, यहाँ सड़क का बहुत आवश्यकता है। सड़क के लिए सरकार सोचे इस पर, सड़क नहीं है, पुल जैसे बना वैसे ठठरी खा रहा है। अच्छा, कितनी गाड़ियां लगभग रोज इस पे से गुजरती होगी? एक गाड़ी नहीं पार करता, इसलिए रोड है नहीं यहाँ। रोड नहीं है? रोड नहीं, रोड नहीं है बाबा? रोड है नहीं, साथ रोड है नहीं। अब बताइए सरकार जी, रोड जहां नहीं है वहां आप करोड़ों की लागत से पुल बना देते हैं और जब जब सरकार से सवाल किया जाता है तो आप गाली और घूसा देते हैं जवाब में। कितने को घूसा देंगे सरकार जी आप? बच्चे भी हैं कुछ? बाबू क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनुष्का। कस के बोलिए। अनुष्का। अनुष्का, ये बताइए इस पे से हर एक दिन कितने बस और ट्रक गुजरते हैं? एक को नहीं। पढ़ने क्यों नहीं जाती है आप? स्कूल में पढ़ाई होता है? बैठिए बैठिए, यहां बैठिए। क्या नाम है आपका? अनुष्का। अनुष्का, स्कूल में पढ़ाई होती है? क्या सब पढ़ाया जाता है? आप चचा की जुबानी सुने हैं। और चचा आपका नाम क्या है? हरिवंश यादव। हरिवंश यादव। तो आपको कोई डर नहीं ना है? कोई डर नहीं। डर कौन बात का है कि कहीं सरकार से सवाल करेंगे तो? नहीं, इसका कोई डर नहीं। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से मांग है, रोड का मांग है। ये जब पुल बन गया तो रोड होना चाहिए। अच्छा, मतलब इसका मतलब है कि पुल का अभी कोई माई बाप नहीं? कोई माँ बाप नहीं, जैसे बना वैसे ठठरी खा रहा। अच्छा, ये करोड़ों का कहीं ना कहीं घोटाला किया गया? वो घटोला करके बैठा हुआ है, इस पर कोई देख रेख नहीं। अच्छा, कोई देख रेख नहीं है। हाँ, और भी चचा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे भी कुछ बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? दीप नारायण यादव। दीप नारायण यादव। हाँ, चचा ये बताइए कि ये पुल बना हुआ कितना दिन हुआ? लगभग ये दो तीन साल हो गया होगा। 2-3 साल हो हाँ। गया है। लगभग कितने बस और ट्रक इस पे से गुजरे होंगे? एक भी नहीं। एक भी नहीं? नहीं। क्यों?
ये रास्ते नहीं से आगे इससे आगे सड़क ही नहीं है। कुछ नहीं। मतलब सरकार जी ये बताइए कि जहां सड़क नहीं है वहां करोड़ों की लागत से आप पुल बना देते हैं, और जनता जब आपसे सवाल करती है तो आप बदले में गाली और घूसा देते हैं। चचा, आपका नाम फिर से बताइए। देवनारायण यादव। डर तो नहीं ना है मन में? ना 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 ना। तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम हृदय महतो है राम हृदय महतो। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम ये रहने वाले हैं ये राजो बस्ती का। राजो के रहने वाले हैं। जी। तो ये बताइए कि ये पुल कितने दिन पहले बना? ये पुल तो बना है अभी जो है ना 1 साल होने वाला है। अच्छा। तैयारी 1 साल होने वाला है, लेकिन ये बन रहा है 3 साल से ये पुल। 3 साल से बन रहा है। हाँ। और एक दिन में तकरीबन इस पे से कितनी गाड़ियां गुजरती है? एक भी गाड़ी नहीं गुजरती है। जब रास्ते नहीं है तो गुजरने कहाँ से गुजरेगा गाड़ी? अच्छा, इसके आगे रास्ता ही नहीं है? रास्ता ही नहीं है, कहाँ कैसे गुजरेगा बिना रास्ता के? प्लेन है क्या उड़ के चला जाएगा? अच्छा, यहाँ रास्ता ही नहीं है और यहाँ करोड़ों का पुल बना दिया गया। हाँ। तो कुछ ना कुछ जो है सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपाना चाहती है। छुपाना चाहती है तो उसको फिर जो है ना सामने फिर आना चाहिए ना। भाई आप देखते रहिए न्यूज़मैन बिहार। मैं आपका भाई दिलीप दिवाकर, मैं फिर से आऊंगा, पत्रकारिता करूंगा और ऐसे ही तमाम सवाल को उठाऊंगा। जहां नाकामयाबी है, जहां घूसखोरी है, जहां से लूस खसोट है, वो सब दिखाऊंगा। और आप देखते रहिए न्यूज़मैन बिहार। धन्यवाद।